Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. है नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 26 and I think this is the smallest sutra. Sutra is already very short. Sutra means code and ये वाला जो है सूत्र I think ये सबसे छोटा है. फल रूपत्वात्. तो इसका अनुवाद क्या है? After all, भक्ति is a fruit of all endeavor. भक्ति जो है ये सारे प्रयत्नों का फल है. So we can understand, हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो भी प्रयास करते हैं हम लोग भक्ति में, हम लोग जप करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, तो वो जो प्रयत्न है वो प्रयत्न का फल हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, तो उसकी वजह से भक्ति उत्पन्न होती है. द फ्रूट ऑफ दैट ऑल दैट एंडिवर इज भक्ति. तो विल रीड परपट. भक्ति इज मोर देन अ प्रोसेस लीडिंग टू रिजल्ट. तो भक्ति इस जो भक्ति जो है ये उस जो प्रोसेस है, उस जो प्रोसेस जो हमें फल देता है उससे भी कहीं ज्यादा है. ये हमारा भक्ति जो है हमारा स्वरूप है. हमारा जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास. हमारा स्वरूप क्या है? हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं. हम लोग इंडियंस या हम लोग जो भी हमारा कर्मी नेम है, पासपोर्ट नेम है गिवन बाय पेरेंट्स, दैट इज नॉट अवर रियल आइडेंटिटी. अवर रियल आइडेंटिटी इज आई एम अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा. मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ. और यही जो है हम लोग जब गोलोक में थे हम लोग तो ये काम करते थे, और जब हम लोग का वहां से पतन हो गया, वी केम डाउन एंड देन वी फॉल इनटू दिस ट्रैप ऑफ माया. एंड आवर ड्यूटी इज, जब हम लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति करके वापस अपने स्वरूप को हम लोग जो भी सेवा कर रहे हैं, ऑलरेडी वी आर डूइंग, मतलब वी हैव सम स्वरूप. सो वो स्वरूप को जब जान लेते हैं तो वापस वही पोजीशन में हम लोग चले जाते हैं. जैसे जय विजय, तो जय विजय दे फॉल डाउन, दे बिकेम रावण एंड कुंभकर्णा, then हिरण्यकशिपु एंड हिरण्याक्ष, then शिशुपाल एंड दंतवक्र. और जब उनका काम खत्म हो गया तो वापस वो जो उनका सेवा था एज अ गेट कीपर, दे कीप डूइंग दैट. तो हमारा भी ऐसा है, कुछ स्वरूप है, वी आर डूइंग समथिंग, वी आर डूइंग सम सेवा. सो व्हेन वी गो बैक अगेन वी विल बी सिचुएटेड इन दैट सेम पोस्ट और सेम सिचुएशन. तो ये है इसमें. फिर even in the bhakti beginning stages, bhakti is both means and the end. तो भक्ति जो है, जैसे हम लोग भक्ति के शुरुआत में के स्तर पे देखते हैं, भक्ति जो है वो साधना भी है और साध्य भी है. हम लोग साधना इज अ प्रोसेस एंड साध्य इज द रिजल्ट. हम लोग इफ वी आर इनटू सम प्रोसेस वी आर एक्सपेक्टिंग सम रिजल्ट. सो भक्ति जो है is the process also and the result also. और ये समझाने के लिए श्री प्रभुपाद एक आम का उदाहरण देते हैं. मैंगो जब वो कच्चा होता है तब भी मैंगो है, और जब पक जाता है तब भी मैंगो है. और जब वो पक जाता है तो वो ज्यादा वो आनंद देता है, मोर रिलीशेबल. तो एक भक्त जो होता है, जब वो कनिष्ठ जो कार्य करता है, उसके जो एक्टिविटी गतिविधियां हैं,
वो भी so even neophyte activities of bhakti are within the realm of love of God and are pleasing to Krishna. तो भक्ति के जो शुरुआत के जो कार्य हैं वो भी भगवान को प्रसन्न करते हैं। भक्ति का कोई भी छोटा मोटा भी कार्य हो तो भगवान को प्रसन्न करता है, लेकिन जो कर्म, ज्ञान और योगा जो उसमें जो गतिविधियां हैं वो भगवान को पसंद नहीं है। He is not pleased at all, जब तक उसमें भक्ति मिक्स नहीं होती है उसमें, या आ, उसको मतलब उसका उद्देश्य जो डोटेल विथ भक्ति तो वो होना चाहिए। तो कर्म करते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, योगा करते हैं उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो ओनली थिंग इज वी नीड टू गो अबव दिस थ्री, कर्म, ज्ञान एंड योगा। वी हैव टू डू भक्ति, वी हैव टू गो बियॉन्ड कर्म योगा, ज्ञान योगा एंड योगा जो है ये। तो वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस एंड वी हैव टू डू भक्ति योगा। When one begins devotional service, the emphasis is on performing obligatory practices ordered by spiritual master. जब हम लोग भक्ति जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सारा जो प्रोसेस जो जोर है वो अपने के गुरु ने ये कहा है आपको सुबह ये करना है वो करना है, तो ऑल द emphasis is on that order given by spiritual master and becomes an obligatory practice. Oh, I have to do it because I have been told. There is no love, but somebody has told me I am वो मैं कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग जो है वो सारा जो सारा एम्फेसिस है उसके ऊपर होता है, लेकिन भक्ति के इस स्टेज में भी बेस्ड ऑन सोल्स डोरमेंट इंक्लिनेशंस। भक्ति योगा जो है वो आत्मा के जो सुप्त उसकी जो इच्छा है उसके ऊपर निर्भर करता है। श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन में कहते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज नॉट फॉर डेवलपिंग समथिंग आर्टिफिशियल। द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज नॉट फॉर डेवलपिंग समथिंग आर्टिफिशियल। भक्ति जो है वो कुछ कृत्रिम या आर्टिफिशियल डेवलप करने के लिए नहीं है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है एक बच्चे का, स्मॉल बेबी व्हेन ही स्टार्ट्स वॉकिंग, वो जब चलना सीखता है तो चलना जो है वॉकिंग इज नॉट अननेचुरल, वो चलना जो है उसका अननेचुरल नहीं है बिकॉज ही वाज लाइंग होल टाइम और सडनली उठ के चलना चालू करता है, दैट इज नॉट अननेचुरल। वो उसका उसमें क्षमता है उसके चलने की, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से कर सकता है। वैसे ही भक्ति जो है भगवान के प्रति ये हमारे अंदर सुप्त है, सुप्त अवस्था में है, इट्स इन डोरमेंट स्टेट, उसको खाली हम लोग को जागृत करना है। नारद मुनि जी भक्ति नारद मुनि हैज डिफाइंड भक्ति एज सुपीरियर टू अदर प्रोसेसेस बिकॉज इट इज बोथ द मीन्स एंड द एंड, वेयरएज द प्रोसेस मस्ट अल्टीमेटली लीड टू भक्ति टू हैव एनी वैल्यू। नारद मुनि जी ने यहाँ पे जितने भी दूसरे मार्ग है उनसे कई गुना ऊपर बताया है भक्ति को, क्योंकि ये साधना भी है, साध्य भी है। दिस इज वन इम्पोर्टेंट रीजन व्हाई भक्ति इज सुपीरियर। और इसकी वजह से एक ये कारण है कि भक्ति सुपीरियर क्यों है। एंड नाउ नारद मुनि विल ऑफर फर्दर एविडेंसेस, और इसके आगे जो भक्ति के क्या प्रूफ है, हाउ इज दिस ट्रू, ये क्यों सत्य है, ये जो है आगे के श्लोकों में नारद मुनि जी हम लोग को सूत्रों में हम लोग को देंगे। हरे कृष्णा। और कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं और हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं हम लोग। तो श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।